हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के एक टॉपिक के बारे में। जो चैप्टर है 12th क्लास के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डीएनए। तो आज हम डीएनए के बारे में ही स्टडी करेंगे। डीएनए जो है वो किसी भी सेल के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेल के किस पार्ट में? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मटेरियल मिलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स मिलते हैं, और वो किन से मिलते हैं, किन से मिलकर बनते हैं? डीएनए से। तो डीएनए क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है किसी भी न्यूक्लिक एसिड के लिए वो कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए भी किन से मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड की जो है फर्दर दो कंपोनेंट होते हैं। वन इज न्यूक्लियोसाइड एंड सेकेंड वन इज फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड जो है वो फर्दर दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजिनस बेसिस एंड सेकेंड वन इज पेंटोज शुगर। तो जो डीएनए होता है वो क्या है? एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड जो है फर्दर दो कंपोनेंट से बनता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड जो है वो दो कंपोनेंट का मिलकर बना है, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर। तो जितना भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए, वो किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिक कंपोनेंट है इनके लिए, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्यूरिन्स एंड सेकेंड वन इज पिरिमिडिन्स। दो बेसिक कंपोनेंट है नाइट्रोजिनस बेसिस के, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो है वो 9 मेंबर्ड होते हैं, 9 मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और जिसमें नाइट्रोजन जो है वो किस किस पोजीशन पर प्रेजेंट है? 1, 3, 7 और 9। जबकि जो पिरिमिडिन्स हैं वो 6 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड और सिंगल रिंग होती है, सिंगल रिंग होती है। और नाइट्रोजन जो है इसके अंदर एट द पोजीशन फर्स्ट एंड 3। तो नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पर प्रेजेंट है? फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर, जबकि प्यूरिन्स के अंदर नाइट्रोजन की पोजीशन फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th। तो एक जर्नल प्यूरिन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एट द पोजीशन फर्स्ट, एट द पोजीशन थर्ड, एट द पोजीशन 7th, एट द पोजीशन 9th क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजिनस ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक जर्नल प्यूरिन की स्ट्रक्चर है। एक पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं जर्नल। एट द पोजीशन फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट पोजीशन हो गई, थर्ड पोजीशन हो गई। इन पोजीशंस पर क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। अब जो प्यूरिन्स होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं और पिरिमिडिन्स भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं। प्यूरिन जो है वो दो होते हैं, एडेनिन और सेकेंड वन इज ग्वानिन।
पिरिमिडीन जो है वो जनरली 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, सेकेंड वन यूरासिल एंड थर्ड वन थायमिन। तो पिरिमिडीन्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं, जबकि प्यूरिन्स 2 टाइप की, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए में यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता, जबकि थायमिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट टीआरएनए। टीआरएनए के अंदर थायमिन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अब इन प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है एडेनिन। तो एडेनिन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एडेनिन जो है एक प्यूरिन होता है, और प्यूरिन में एट द पोजीशन फर्स्ट थर्ड सेवंथ एंड 9th पोजीशन पर नाइट्रोजिनस जो है वो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और स्पेशली एडेनिन के अंदर यहाँ कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, एडेनिन की। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्वानिन की। ग्वानिन की स्ट्रक्चर, अब क्योंकि ग्वानिन भी एक प्यूरिन की है, तो इसमें भी नाइट्रोजन की पोजीशन जैसे अभी एडेनिन के अंदर थी सेम ही रहेगी। तो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन। इसके साथ साथ ग्वानिन के अंदर यहाँ पर ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, ग्वानिन की। अब क्योंकि एडेनिन जो है एक प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो एडेनिन हमेशा जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फर्स्ट वन इज फ्रॉम हेयर, सेकेंड वन इज फ्रॉम हेयर, जबकि ग्वानिन जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहां से और यहां से। क्लियर। अब हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं पिरिमिडीन्स की। पिरिमिडीन्स में अभी हमने डिस्कस किया था 3 होते हैं, साइटोसिन। तो जो साइटोसिन होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, क्योंकि एक पिरिमिडीन है तो पिरिमिडीन में एट द पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या प्रेजेंट होता है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर ऑक्सो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फर्स्ट वन इज फ्रॉम हेयर, सेकेंड वन इज फ्रॉम हेयर एंड थर्ड वन इज फ्रॉम हेयर। सेकेंड यूरासिल। यूरासिल की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप की होती है। यूरासिल की स्ट्रक्चर जो है वो ये होती है। यूरासिल जो है एडेनिन के साथ ही कंबाइन होता है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और थायमिन की स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी ही होती है जैसी यूरासिल की होती है, एक्सेप्ट 1 पोजीशन। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, थायमिन की। तो थायमिन जो है वो एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया अब तक, ये स्ट्रक्चर किसकी थी, प्यूरिन्स की और पिरिमिडिन्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस जो है किसके साथ कंबाइन करेंगे, अब पेंटोज शुगर के साथ।
और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ जो बॉन्ड इन्वॉल्व होगा दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो पेंटोज शुगर होती है डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर, ये तो स्ट्रक्चर हो गई डीऑक्सीराइबोज शुगर की। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, राइबोज शुगर की। तो ये वाली स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज, ये है राइबोज शुगर। तो अब जो पेंटोज शुगर है इसमें फर्स्ट पोजीशन पर जो कार्बन है उसके साथ नाइट्रोजनस बेस जो है वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन करेंगे। मींस बेस जो है वो यहां पर आकर जुड़ेंगे। अब जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स में 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है वो इन्वॉल्व होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए, जबकि जो पिरिमिडिन्स हैं, पिरिमिडिन्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है वो इन्वॉल्व होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो पेंटोज शुगर के साथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, न्यूक्लियोसाइड की। तो अब देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कैसे होगी और कौन सा बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो जो न्यूक्लियोसाइड है वो कंबाइन करेगा फॉस्फोरिक एसिड के साथ और फॉर्मेशन करेगा न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन करेगा और न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन के लिए जो बॉन्ड इन्वॉल्व होता है दैट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोसाइड जो है फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स की। और न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन के लिए जो बॉन्ड इन्वॉल्व होता है वो होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब देख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहां पर नाइट्रोजनस बेस जो है वो जुड़ेगा। ये हो गया एक न्यूक्लियोसाइड। क्लियर। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड यानी ये वाली स्ट्रक्चर जो है अब न्यूक्लियोसाइड के साथ आकर जुड़ेगी। तो अब जो 5 प्राइम पोजीशन पर कार्बन है वो कंबाइन करेगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो यहां पर अब जो है क्लियर। तो अब ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, एक न्यूक्लियोटाइड की। तो एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करने के लिए जो बॉन्ड इन्वॉल्व होता है वो होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ऐसे ही अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा, तभी फॉर्मेशन होगी पॉलीमर्स की। और पॉलीमर्स में जो है किस बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट होगी, इस पॉलीमर की फॉर्मेशन में या इस ज्वाइनिंग में, फॉस्फो
डायस्टर लिंकेज। फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड जो है वो इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। जो 3 प्राइम होती है पेंटोज शुगर की, वो कंबाइन होती है यहां पर, तो ये होता है फॉस्फोडायस्टर लिंकेज। दिस वन इज फॉस्फोएस्टर लिंकेज और ये कौन सी है, फॉस्फोडायस्टर लिंकेज। तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। और पॉलीमर जो है न्यूक्लियोटाइड का वो क्या कहलाता है, डीएनए। आरएनए भी किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का। अब डीएनए के अंदर जितनी अमाउंट एडेनिन की होती है उतनी ही अमाउंट थायमिन की होती है, क्योंकि हमेशा एक प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन के साथ कंबाइन होगा। और जितनी अमाउंट ग्वानिन की होती है उतनी ही अमाउंट साइटोसिन की होती है, क्योंकि हमेशा ग्वानिन के सामने कौन आता है, साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ने के लिए, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन के लिए, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन के लिए, और न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने के लिए फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड होती हैं जो राइट हैंडेड फैशन में कॉइलिंग शो करती हैं, और एक एंड जो होता है वहां पर 5 प्राइम पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फ्री होता है। जो राइबोज शुगर थी, डीऑक्सीराइबोज शुगर थी डीएनए के अंदर, उसकी 5th प्राइम पोजीशन पर जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड है, वो फ्री होता है, तो उस एंड को हम नाम देते हैं 5 प्राइम एंड। जबकि अपोजिट एंड पर 3 प्राइम पोजीशन जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर की वो फ्री होती है, दैट एंड इज 3 प्राइम एंड। और क्योंकि ये एंटी पैरेलल नेचर की होती है तो सेकंड वाली 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएगी। क्लियर? तो डीएनए के अंदर ये जो है राइट हैंडेड फैशन में एंटी पैरेलल नेचर की डबल स्ट्रैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। अब डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां पर नेक्ड डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्ड डीएनए कहने का मतलब ये नहीं कि ये थ्रू आउट साइटोप्लाज्म जो है वो बिखरा हुआ पड़ा रहता है, ऐसे ही रहता है। ये जो एक स्पेशल रीजन के अंदर मिलता है उस रीजन को नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए मिलता है, वहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, इसकी फर्दर क्वाइलिंग नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए जो है वो क्वाइल्ड फॉर्म में मिलता है। मींस डीएनए जो है वो न्यूक्लियोसोम बनाएगा, डीएनए क्वाइलिंग होकर किसकी फॉर्मेशन करेगा, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम्स जो है वो फर्दर सोलेनोइड्स की फॉर्मेशन करेंगे, सोलेनोइड्स जो है वो सुपर सोलेनोइड्स, सुपर सोलेनोइड्स जो है वो क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे या क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्मेशन करेंगे, और जब सेल डिवाइड करेगी यही किसकी फॉर्मेशन करेंगे, क्रोमोसोम्स की। अब डीएनए के अंदर जो सेगमेंट फंक्शनल होता है वो कौन सा है, जीन। और कंप्लीट सेट ऑफ जीन को क्या नाम देते हैं, जितने भी सारे जीन हैं उनको क्या कलेक्टिवली क्या क्या बोला जाता है, जीन। तो अब हम इस टॉपिक पर आए हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू सिंपलेस्ट। सबसे लार्जेस्ट से सिंपलेस्ट तक लेकर जाना, ये नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी बताया था सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई, न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। और कंप्लीट जो जीन्स की एक अरेंजमेंट होती है, क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट होती है सेल के अंदर,
उसको नाम देते हैं जीनोम। तो जीनोम सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है, तो जीनोम इज द लार्जेस्ट यूनिट। तो ऑप्शन कौन सा है करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और उसमें साइटोसिन जो है वो 17% प्रेजेंट है। तो बाकी डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनकी परसेंटेज पूछी हुई है। टोटल जो है वो 100% होता है, जिसमें एडेनिन थायमिन के बराबर होता है, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है हमेशा। तो साइटोसिन जितना है उतना ही ग्वानिन होगा, तो ग्वानिन भी 17%। ग्वानिन भी कितना हो गया? 17%। अब दोनों मिलकर कितने परसेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं? 34। तो 100 में से रेस्ट कितना पार्ट बचा? 66। तो अब एडेनिन भी 33% हो गया, जबकि थायमिन भी कितना हुआ? 33%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द 3'5' phosphodiester linkage inside a polynucleotide chain serves to join। phosphodiester linkage जो है आपस में किसको जोड़ता है? एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में एंटी पैरेलल नेचर के होते हैं। देयर आर 2 स्ट्रैंड्स व्हिच रन एंटी पैरेलल, one in 5' to 3' direction, other is 3' to 5' डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा जो है पेयर रॉन्गली मैच है? ग्वानिन एडेनिन प्यूरिन्स होते हैं, बिल्कुल सही। एडेनिन थायमिन प्यूरिन्स होते हैं, गलत। थायमिन क्या होता है? पिरिमिडिन। तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग पेयर मैच। नेक्स्ट इज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स मींस दैट। एंटी पैरेलल नेचर का मतलब क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है दो स्ट्रैंड्स के अंदर वो अपोजिट पोजीशंस पर प्रेजेंट होता है, अपोजिट पोल पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए के अंदर थायमिन की परसेंटेज दी हुई है 20%। अभी पहले हमने ऐसा ही क्वेश्चन जो है डिस्कस किया था। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरिटी इन डीएनए एंड आरएनए इज दैट। अभी पढ़ा था डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं और दोनों किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दोनों के अंदर सेम पिरिमिडिन्स होते हैं, गलत। आरएनए के अंदर यूरासिल होता है, डीएनए के अंदर थायमिन होता है। दोनों के अंदर सेम शुगर होता है, ये भी गलत। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर, जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। दोनों जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं, गलत। आरएनए जो है जो मेनली स्ट्रक्चरल मींस ज्यादा अडेप्टर मॉलिक्यूल और कैटालिटिक प्रॉपर्टी ज्यादा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए हेलिक्स साइटोसिन इज पेयर्ड विद ग्वानिन। तो डीएनए के अंदर साइटोसिन किसके साथ पेयर्ड होता है? ग्वानिन के साथ। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एम्स में आया क्वेश्चन देख लेते हैं एसएसएम रीजन का। डीएनए मॉलिक्यूल 80 रिच पार्ट मेल्ट बिफोर जीसी पार्ट रिच। अब ए और टी के अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि जी और सी के अंदर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? जेसी। तो एसएसएम तो है करेक्ट। नेक्स्ट रीजन देख लेते हैं। इन बिटवीन ए एंड टी देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि ए और टी के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। Whereas in between G and C there are 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो है अपोजिट दिया हुआ है। एडेनिन थायमिन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो एसर्शन जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि रीजन फॉल्स है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी।